फिर वो अंडा रिलीज़ होता है। अंडा रिलीज़ होने के साथ साथ यानी वो आपका ओवुलेशन टाइम है जिसमें सिक्रीशंस चेंज हो रही हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आपका मूड चेंज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये वीडियो मेरी है बिल्कुल यंग कपल्स के लिए जो कि उनकी नई नई शादी होती है और वो जल्दी कंसीव करना चाह रहे होते हैं। चूँकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली प्रेशर होता है और अपनी भी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मेरी वीडियो जो है वो उन कपल्स के लिए है जो कि नेचुरली और जल्दी कंसीव करना चाह रहे होते हैं। इसके लिए आपने 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 तो ये है कि आपने आदत बना लें कि जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। यानी कोशिश करें हस्बैंड एंड वाइफ एक टाइम इकट्ठा निकालें जिसके अंदर वो वॉक पे जा सकें या जिम जा सकें या कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी वगैरह जो है वो अपनी साथ में कंटिन्यू कीजिए। इससे एक हेल्दी रिलेशनशिप और हेल्दी बॉन्डिंग जो है वो डेवलप होती है। सो मैक्सिमम टाइम एक दूसरे के साथ गुजारें जिससे ये जो एक्सरसाइज है ना, इसका मकसद सिर्फ वेट कम करना नहीं होता है, ठीक है। इसका मकसद ये भी होता है कि आपके अंदर ऐसे हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं जो कि आपको खुश रखते हैं, जो कि आपको जो है लेटर ऑन कंसीव करने में भी हेल्प कर रहे होते हैं। सो जो अच्छी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और मैंने चूँकि न्यूली वेड कपल की बात की है तो मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम टाइम अपने इस टाइम को एंजॉय करें और मैक्सिमम टाइम अपने साथ गुजारें। तो जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी प्लान करें कोशिश करें इकट्ठी किया करें, चाहे वो वॉक हो चाहे वो जिम का टाइम हो। सो वो टाइम आप अपने साथ गुजारें, उससे एक आपका हेल्दी रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश होता है। नंबर 2 जो चीज़ है वो आपकी डाइट। मसला ये होता है कि शादी के बाद एक तो हम अपनी डाइटिंग छोड़ देते हैं, स्पेशली लड़कियां। उन्होंने डाइट कर करके अपना वजन कम किया होता है ताकि वो शादी के कपड़ों में फिट आ जाए, शादी पे अच्छी लगे। लेकिन जैसे ही शादी ख़त्म होती है तो खाना पीना वापस आता है, बल्कि ज़्यादा हो जाता है, आउटिंग होना शुरू हो जाती है, दावतें होना शुरू हो जाती हैं। सो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ जिस पे आपने फोकस करना है वो आपका खाना पीना। खाना पीना प्लीज़ हेल्दी रखिए। अगर आप बहुत दावतों में भी जा रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी जो है खाने की वो कम रखिए। अगर आप बाहर जाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, ज़रूर जाइए, एंजॉय कीजिए, पर जो खाने की सिलेक्शन है वो बहुत फैटनिंग नहीं होनी चाहिए। आप खाने की सिलेक्शन ऐसे करें जो कि आपका वेट गेन ज़्यादा मत करें, मतलब हाई प्रोटीन डाइट पर रहें। बहुत फैट वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा कार्ब्स का इस्तेमाल, बहुत मीठे का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा जूसेस का इस्तेमाल, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ये कोई हेल्दी चीज़ नहीं है। फिर जितना खाते हैं उतनी फिजिकल एक्टिविटी भी रखिए। तो ये जो पहले फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट का मकसद ये है कि आप अपना एक हेल्दी वेट को और हेल्दी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कीजिए। ये चीज़ें 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम हैं। इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 पे कि विमेन जो हैं, औरतें, उनको चाहिए कि अपनी पीरियड्स को समझें। देखिए हर महीने हमें पीरियड्स आते हैं और हमें अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कोई इल्म नहीं होता, तो ख़वातीन को पता होना चाहिए। इस पर मैं एक अलग भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं कि पीरियड्स को कैसे समझा जाए। लेकिन ब्रीफली जो मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी वो ये है कि जैसे ही आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं, एक्चुअली ऊपर अंडा बनना शुरू उस टाइम पे हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो छोटा होता है। फिर जैसे ही पीरियड्स ख़त्म होते हैं ऐसे हार्मोन्स ऊपर जाते हैं और अंडे का साइज़ बड़ा होना शुरू होता है। एक पीक पे वो पहुंचता है यूजुअली 11वें या 12वें दिन, जिसको हम अपने ओवुलेशन डेज कहते हैं। उन ओवुलेशन डेज को समझना बहुत ज़रूरी है और उसमें इंटरकोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। फिर वो अंडा रिलीज़ होता है। अंडा रिलीज़ होने के साथ साथ यानी वो आपका ओवुलेशन टाइम है जिसमें सिक्रीशंस चेंज हो रही हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आपका मूड चेंज हो रहा है, ठीक है। सो उसके बाद वो टाइम स्टार्ट होता है जिसके अंदर अब अगर फ़र्ज़ करें फर्टिलाइजेशन हो गई है तो ये चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। और वो वाला टाइम ये होता है कि फ़ीमेल में कह लें कि वो इंटरकोर्स करने की वो भी जो ड्राइव है वो भी कम होना शुरू होती है, उसकी सिक्रीशंस भी थिक होना शुरू हो जाती है, मूड स्विंग्स भी आना शुरू होते हैं। एंड देन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो एट द एंड ऑफ साइकिल दोबारा पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो आपको अपने साइकिल को समझने की भी ज़रूरत है। और इससे अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि आप जो न्यूली वेड कपल है उसको ये बात समझनी चाहिए कि जो ओवुलेशन डेज हैं उसको पहचाने और उसके आगे पीछे इंटरकोर्स करना, ये आपस में मिलना ज़रूरी है। यानी अगर आप कोई अपनी ऐसी वेकेशंस वगैरह प्लान कर रहे हैं या वाइफ अपने वापस घर में जाना चाह रही है तो कोशिश करें, और आप कंसीव भी करना चाह रहे हैं तो उन डेज़ को आप अवॉइड कीजिए। जैसे कि वो वाला टाइम है जिसमें वो रेगुलर इंटरकोर्स की इनको ज़रूरत है। स्पेसिफिकली अगर आप इस चीज़ों को प्लान नहीं कर सकते, आप इतना ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकते, आप ओवुलेशन डेज़ को ट्रैक
नहीं कर सकते, तो सिंपली जब आपकी पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो उसके आने वाले जो नेक्स्ट 10 डेज़ होते हैं उसमें एक दिन छोड़कर एक दिन भी अगर हस्बैंड एंड वाइफ मिलते रहते हैं तो वो नेचुरली कंसीव करने में उनको हेल्पफुल होता है। ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखिए। हर वक्त ये इंतज़ार में मत रहिए कि प्रेगनेंसी हो गई है, और आप अपने यूजुअली लोग प्रेगनेंसी का टेस्ट पीरियड्स आने से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उनके स्ट्रेस लेवल को शो करता है। तो स्ट्रेस लेवल को कम से कम रखिए, अपने स्ट्रेस को काबू में रखिए। बिल्कुल इस तरह ट्राई कीजिए, नेचुरली ट्राई कीजिए जिसमें कोई स्ट्रेस का लेवल ना हो। और आपने पहले साल बिल्कुल इस तरीके से आपने कंसीव करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद प्रेगनेंसी का टेस्ट सिर्फ तब करना है जब आपके पीरियड्स आपके ऊपर हो जाते हैं और आप को प्रेगनेंसी सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। सो अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखिए, खुश रहिए, अपनी जो बॉन्डिंग है वो बेहतर कीजिए। जो शुरू का साल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, अपनी जो मेंटली एक दूसरे के साथ अटैच होना, फिजिकली अटैच होना, मेंटली अटैच होना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझने के लिए। तो प्रेगनेंसी का स्ट्रेस ले लेके उसको बर्बाद मत कीजिए, सिंपल इस फॉर्मूला के ऊपर काम कीजिए। प्रेगनेंसी भी हो जाएगी इंशाल्लाह, वो आगे चल भी जाएगी, और आपका आपस का जो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो भी डेवलप हो जाएगा। होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, और इसको ज़रूर स्प्रेड कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।